हेलो एंड वेलकम टीचर्स। स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, एक और बहुत बढ़िया और शानदार सी खबर के साथ में मैं आप सबके सामने हूं। और सबसे पहले तो आप र्यूमर्स जो लोग लगातार फैला रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी परेशानी जो कुछ लोगों के लिए बनी हुई है कि सर क्या पहले से जो एमजीजीएस में है उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग पहले से एमजीजीएस में है वो वहीं पदस्थापित रहेंगे। अब अगर कोई भी प्रक्रिया जो नई आ रही है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जो है वो राजकीय मॉडल स्कूल की हो या फिर आपका महात्मा गांधी जो है वो स्कूल की हो, दोनों में जो भी प्रक्रिया नई आएगी वो नए सिरे से शुरू होगी। पिछले जो लोग सेवाएं दे रहे हैं उनकी सेवाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सर एमजीजीएस का नोटिफिकेशन आया है या स्वामी विवेकानंद का। तो फिलहाल स्वामी विवेकानंद के लिए जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है, बट एमजीजीएस का नोटिफिकेशन ऑन द वे है। हो सकता है 7 दिन के अंदर आ जाए, उससे पहले आ जाए, या मैक्स टू मैक्स जो है वो 7 डेज का एक टाइम पीरियड हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमें एमजीजीएस का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो इस 2026 के नए साल के साथ में ही हमें एक नई और जो है वो बेहतरीन खुशखबरी मिली है और इसको बुलाने का समय आ चुका है। अगर आप मिशन घर वापसी के एक और सदस्य बनना चाहते हैं, क्योंकि हम पहले ही 4000 से ज्यादा जो अध्यापक साथी हैं उनको घर प्रस्थान जो है वो करवा चुके हैं 2024 वाली भर्ती के माध्यम से, तो एक बार फिर से आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। आइए समझते हैं पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को, क्या टर्म्स है, कौन फिलअप कर पाएगा, जो पहले से हैं वो करेंगे कि नहीं, क्या क्या इसमें जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस रखी गई है और किन पोस्ट की बात की गई है। आइए सर, सबसे पहले बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में सत्र 2026 और 27 में विभिन्न पदों के लिए जो है वो विज्ञप्ति मांगी है, विज्ञापन दिया गया है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि 2023 के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की जो नियमानुसार जो बनाए गए हैं उन नियमों को फॉलो करते हुए इनमें चयन किया जाएगा। पदनाम देखो, एक चीज की सर कितनी पोस्ट है ना, पोस्ट का पता, एग्जैक्ट नंबर ऑफ पोस्ट तो हमें नहीं पता चलेगा। पहले सर देखो, पहले फॉर्म भरे जाएंगे, फिर एग्जाम होगी, एग्जाम के बाद में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद जिस जिला आवंटित होगा ना तब हमें लगभग आइडिया लगेगा, और वो भी अप्रोक्सीमेट आइडिया ही लगेगा कि इस जगह इतनी पोस्टर। उस टाइम पे एक कंफर्म आइडिया आता है कि हाँ इस जिले में इस स्कूल में इतनी पोस्ट खाली है। डन। तो पहले ये कह पाना कि 5000 पोस्ट है, 10,000 पोस्ट है, 20,000 जो है वो लोगों को चयनित किया जाएगा, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। बट एक अच्छी वाली पोस्ट है क्योंकि सारी पोस्ट को कवर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें प्राचार्य भी जो है वो शामिल है, प्राध्यापक जो स्वीकृत विषय है वो भी शामिल है, वरिष्ठ अध्यापक चाहे आपके हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और आपके संस्कृत, उर्दू और पंजाबी की भी है। प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा पुस्तकालय ग्रेड 2, अध्यापक लेवल आपका जो है वो फर्स्ट, लेवल 1 के अध्यापक गण भी इस भर्ती में जो है वो शामिल हो सकते हैं। साथ में ही प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 है, कंप्यूटर लैब इंचार्ज हैं, वरिष्ठ सहायक हैं और कनिष्ठ सहायक आपके सब लोगों को लिया है, लैब असिस्टेंट को भी लिया है, साथ में लेवल 1, 2 और 3 को भी लिया है। पीटीआई जो है वो आपकी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए भी बातचीत की गई है, शारीरिक शिक्षकों के लिए भी बातचीत की गई है। तो सबसे पहले इन पोस्ट के लिए, यानी इन जो है वो पदनाम या विषयों के लिए क्या मांगा गया है, विज्ञप्ति मांगी गई है। अब सुनते चलिएगा। शिक्षक या कार्मिक द्वारा अपने मूल पद व विषय के अनुसार ही आवेदन किया जाएगा। अगर आप सेकंड ग्रेड में ऐसा जो है वो सेकंड ग्रेड से टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि सेकंड ग्रेड में आप किसके अगेंस्ट जा रहे हैं, आप एसएसटी से भर दे रहे हैं या आप साइंस से भर दे रहे हैं, आपको इंग्लिश के अगेंस्ट ही जाना होगा, यानी सेम पोस्ट के अगेंस्ट ही आपको क्या करना होता है, अप्लाई, आवेदन करना होता है। आवेदन कब शुरू होंगे वो भी मैं बता दूंगा। आवेदित शिक्षकों या कार्मिकों को लिखित परीक्षा या साक्षात्कार, देखिए ओब्लिक लगा हुआ है, अभी इस बारे में यह कह पाना कि सर क्या रिटन एग्जामिनेशन होगा, चांसेस रिटन की इसलिए ज्यादा है कि थोड़ा सा हमारे शिक्षक साथी जो है वो साक्षात्कार से 2 वजह से चीजें परेशान है। एक कि क्या साक्षात्कार वास्तविकता में उस ट्रांसपेरेंसी के साथ में करवाया जा सकता है, क्या हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि भाई कल को इंटरव्यू हुआ तो बोर्ड या मान लीजिए कि जो मेंबर्स इंटरव्यू ले रहे हैं वो अपने कुछ निजी लोगों को प्राथमिकता देने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक पार्शियलिटी जो है वो साक्षात्कार में की जा सकती है। अगर उद्देश्य ये रखा जाए कि या तो सिर्फ लिखित परीक्षा हो या पहले लिखित के बाद में जो है वो आपका क्या होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए। तो जो भी रहेगा एक नोटिफिकेशन आएगा उसमें इसके बारे में बताएंगे कि कब तो एग्जाम होगा। अच्छा, एग्जाम का मैं बता दूं 40 से 45 दिन मैक्सिमम या 1 महीना,
30 दिन से लेकर 45 दिन हाईएस्ट टाइम मिलेगा। ये बात क्लियरली ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नया सेशन आने से पहले पहले इन्हें एग्जाम करवानी है, एग्जाम का रिजल्ट देना है, जिले भरवाने हैं, जिले आवंटित करने हैं, ठीक है, संभाग और जिले एक साथ में हो जाएंगे। उसके बाद में आपको जो है वो पदस्थापित भी करना है। तो पुरानी प्रक्रिया को देखते हुए, क्योंकि मैं लगातार जो है वो एमजीजीएस में बहुत करीब से जो है वो जुड़ा हुआ हूं, और इन सारी स्कूल्स में या सारे सिस्टम को देखते हुए मैं आपको क्लियर कट कह दूं कि 30 से 45 दिन हाईएस्ट टाइम मिलना है एग्जामिनेशन के लिए, और हो जाए उससे पहले भी। अब सुनो जी, तो लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के माध्यम से चयनोपरांत लगाया जाएगा, यानी चयन की प्रक्रिया रहेगी लिखित परीक्षा या फिर आपका इंटरव्यू। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों यानी आपका एसवीजीएमएस में प्राध्यापक जीव विज्ञान, आपके रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान तथा इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के विषय स्वीकृत हैं। स्वामी विवेकानंद मतलब प्राध्यापक के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? प्राध्यापक के बारे में। कि प्राध्यापक में कौन कौन से हैं? तो आपके बायो के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, इकोनॉमिक्स के भी हैं, आपका जो है वो अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के विषय जो है वो स्वीकृत है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में जो लेक्चरर आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के पद हेतु, तो विभाग में किसी भी विषय के व्याख्याता पद पर कार्यरत कंप्यूटर योग्यताधारी, अगर आप पीजीडीसीए, बीसीए या एमसीए आपके पास में है, 1 या 2 वर्ष का कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या समकक्ष आपने कर रखा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। क्या पढ़ा हम लोगों ने कि सर अगर आपको लेक्चरर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस के पद हेतु अप्लाई करना है तो आप किसी भी विषय में व्याख्याता होने चाहिए। पहली चीज, मान लीजिए आप मैथ के भी व्याख्याता हैं और साथ में आपने जो है वो पीजीडीसीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है, 1 या 2 वर्ष का कोई कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रखा है, तो उस कंडीशन में आप इस पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में कंप्यूटर लैब इंचार्ज की जो पद है, कंप्यूटर लैब इंचार्ज की जो पद है, उस विभाग में कार्यरत बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। यानी जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं, बाकी लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन की शर्तें सुन लीजिएगा। आवेदन शुरू होंगे 14 तारीख से, शाला दर्पण पर पोर्टल खुल जाएगा, 14 से होंगे सर, आज नहीं होंगे, ठीक है, अभी 4 दिन बाद में शुरुआत होगी। तो शुरुआत कब से होगी? 14 से शुरू होगी, 23 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरने में जो है वो शाला दर्पण पे जाके आईडी से लॉगिन करने में बिल्कुल भी अपन को कौतूहल नहीं बरतना है, और बाद में शाला दर्पण के माध्यम से इनको भरा जाएगा। उपरोक्त संबंधित पद व विषय के आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अन्य विवरण भरे जाने के साथ साथ पदस्थापन हेतु केवल एक जिले का विकल्प चयन करना है। देखो इसमें क्या होगा सर, पिछली बार गड़बड़ हो गई थी, मतलब सरकार की तरफ से पहले जिले भरवाए, फिर जिले बदल गए, है ना, जो है वो 42 के हिसाब से 41 के हिसाब से भरवाए, कई सारे मामले चले। इस बार आप जब भरोगे ना फॉर्म, उस टाइम पे पिछली बार क्या हुआ कि एक से ज्यादा जिले भरने की चॉइस दी गई, इसलिए गफलत ज्यादा हो गई, और लोग भी कई सारे इस वजह से भी रह गए कि किसी ने चॉइस के आधार पे जो है वो जिले अलग अलग ले लिए कि भाई मैं, किसी ने कह दिया कि साहब वहां इतने नंबर पे हो जाएगा, तो उन्होंने ले लिया और लास्ट में नहीं हो पाया। डन। इस बार एक ही जिला आपसे भरवाया जाएगा, यानी जिस जिले में आप जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं जो है वो जयपुर में पदस्थापित हूं और मुझे जाना है बीकानेर, तो मैं बीकानेर ही चूज करूंगा एक डिस्ट्रिक्ट। फिर मुझे जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो काउंसलिंग के समय बीकानेर से जो संबंधित जिले में जो स्कूलें हैं उनमें मुझे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि जिस स्कूल में पद खाली हैं उसके अगेंस्ट में वहां से टिक करूंगा। ये रिजल्ट के बाद होगा, वो काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस में बता दूंगा। अभी सब लोग हम जो है वो उसी से गुजरे हैं, काफी सारी चीजें हमने देखी है। ऐसे आवेदक, तो पहली बात, एक जिले का विकल्प है, इस बार एक से ज्यादा जिलों का विकल्प नहीं है। 4-5 जिले जो है वो ऑप्शन में नहीं है कि साहब मैं सीकर भर देता हूं, चूरू भर देता हूं, झुंझुनू भर देता हूं, एक जिला भरना है। दूसरा, ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पदस्थापन हेतु जिले का विकल्प आवेदन में नहीं किया जाएगा तो उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट चूज नहीं किया तो उसको मानते काउंसलिंग से बाहर। ये पहले होता था, पिछली भर्ती में हुआ था, ये रिजल्ट के बाद, इस बार पहले फॉर्म भरते टाइम ही हो जाएगा। चौथा पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों या महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन हेतु पूर्व में अपनाई गई किसी भी विशेष चयन प्रक्रियाओं से चयनोपरांत और पदस्थापित शिक्षक या कार्मिक उक्तानुसार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। ये वो लोग हैं जो पिछली बार कोर्ट चले गए थे, या मान लो किसी और तरीके से जो है वो जाकर क्या करके आए थे, वहां से पदस्थापन तो उन्होंने एमजीजीएस में ले लिया, लेकिन अब वो इसके अंदर नहीं प्रवेश कर पाएंगे, अब उनको जो है वो अनुमति नहीं है। अगर आपने कर भी दिया, अप्लाई भी कर दिया, तो लास्ट में रिजेक्ट हो जाओगे। अभी भी इस बार भी हुए थे, सब लोग वो बैठे ही हैं।
स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों या महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन हेतु पूर्व में किए गए आवेदन इस प्रक्रिया हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। यानी पहले से अगर आप किसमें हैं, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में है, या पहले से गुरुदेव आप अगर एमजीजीएस में हो तो अप्लाई मत करना, उसमें आपको जो है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है। आवेदन करने हेतु विभाग के पदधारी शिक्षक कार्मिक वर्तमान में माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा में ही कार्यरत हो वही पात्र होंगे। अन्य विभाग या परियोजनाओं में जुड़े हुए लोग जो है वो पात्र नहीं होंगे। ठीक है। अगली बातचीत आपकी, राज्य स्तर के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र में शिक्षकों कार्मिकों के आवेदन कार्मिकों के द्वारा केवल अनुसूचित क्षेत्र हेतु तथा गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों या कार्मिकों के द्वारा केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु ही आवेदन किया जा सकेगा। मतलब इसमें वो कर दिया, कौन सा, टीएसपी और नॉन टीएसपी। एक होता है आपका टीएसपी और एक आपका होता है नॉन टीएसपी। तो राज्य स्तर के जो पद है उनके अतिरिक्त अगर बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र के जो शिक्षक हैं, टीएसपी एरिया के जो शिक्षक हैं या कार्मिक हैं, उनको अनुसूचित क्षेत्र में ही अप्लाई करना है, और गैर अनुसूचित वालों को जो है वो गैर अनुसूचित में ही अप्लाई करना है। ठीक है। टीएसपी वाले टीएसपी में करेंगे, नॉन टीएसपी वाले नॉन टीएसपी में करेंगे। टीएसपी वाला नॉन टीएसपी में नहीं जाएगा, नॉन टीएसपी वाला टीएसपी में नहीं आएगा। कार्मिकों द्वारा वर्तमान पदस्थापित जिले का विकल्प दिए जाने पर उक्त जिले में चयन या पदस्थापन हेतु 10 अतिरिक्त बोनस अंक जो है वो देय होंगे। ये पिछली बार भी था, इस पर काफी सारी दिक्कत भी हुई। इसी वजह से पहले तो सबसे पहले पिछला एमजीजीएस जो अगस्त 2024 में जिसकी परीक्षा हुई थी वो अटकता हुआ जुलाई 2025 में कंप्लीट हुआ। 1 साल लग गया, जिसका मेन कारण था पहले तो कोर्ट चले गए थे 10 नंबर के चक्कर में, पर ये अब लागू कर दिया है, इस पर अब कोर्ट भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। यानी अगर आप जैसे मान लीजिए मैं जयपुर में ही हूं और मुझे जयपुर में ही दोबारा से जो है वो अपनी कोई पसंद की चॉइस लेनी है या मुझे विवेकानंद मॉडल स्कूल में जाना है, तो मुझे जितने लोगों के नंबर आएंगे, आपके 50 नंबर आए, 100 में से 100 का मान लीजिए पेपर हुआ, तो उसमें आपको 60 नंबर मिल जाएंगे। आप उस जिले को प्राथमिकता देते हैं जिस जिले में आप अभी भी हैं, तो जिले से जिले में जाने के लिए आपको 10 नंबर अधिक दिए जाएंगे और इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा पाएंगे। इस बार कोर्ट अगर लोग जाने का भी विचार करें तो मत जाना, वरना बाहर से ही बाहर भेज देंगे। विभाग द्वारा रिक्त पदों की उपलब्धता और आवश्यकता अनुसार चयन या पदस्थापन किया जाएगा। यानी हमें नहीं बताया कितनी पोस्ट है। चयनित कार्मिकों का पदस्थापन उनके मूल पद और विषय के अनुसार मॉडल विद्यालय के उसी रिक्त पद पर किया जाएगा। अंग्रेजी में 2nd ग्रेड के शिक्षक हैं तो आपको मॉडल स्कूल में 2nd ग्रेड शिक्षक इंग्लिश का ही पद मिलेगा, ऐसा नहीं कि वहां मैथ पढ़ाने के लिए आपको लगा दिया जाए। मॉडल विद्यालयों में पदस्थापन हेतु अंतिम रूप से जो चयन है वो उक्त नियम 2023 के प्रावधानों में उल्लेखित राज्य मंडल जिला स्तर की सक्षम चयन समिति के द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत किया जाता है। ये तो छोटी सी बातचीत थी, और उसके बाद में आपका ये वो सारी चीजें प्रपत्र वगैरह हो गया, इसमें कोई विशेष है नहीं। फिर आगे ये दे दिया, देखो चयनित कार्मिकों का जब एग्जाम हो जाएगी, एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि साहब हमारा हो चुका सिलेक्शन, तो एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, और ऑनलाइन काउंसलिंग में हमसे क्या भरवा लिया जाएगा, जिला हमने पहले से भर रखा होगा, उसमें हम सीधी जो है वो स्कूल चूज करेंगे। देखो लिखा है विद्यालयवार और पदवार कि किस स्कूल में कितने पद हैं, उसके आधार पे आपसे चॉइस जो है वो फिल करवा ली जाएगी, काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित कर दी जाएगी। और ये जो सूची है वो हमें काउंसलिंग से पहले मिल जाएगी कि साहब इस जगह पे इस जो है वो इतने पद रखे गए हैं। अन्य निर्देशों में कहा गया है कि चाहे लिखित परीक्षा हो, चाहे साक्षात्कार की संभावित तिथि है या चयन प्रक्रिया के संबंध में पृथक से अवगत कराया जाएगा कि कैसे इसका कब एग्जाम होगा, या लिखित होगी कि साक्षात्कार होगा, तो वो हमें 2-4 दिन में इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए कोई भत्ता वगैरह जो है वो नहीं देय होगा। बाकी सारी चीजें वही है। आपका आवेदित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिक को 1 वर्ष की कालावधि के लिए पदस्थापित किया जाता है। हालांकि इसमें कोई नहीं पढ़ना है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इनको कहीं नहीं हटाया जाता है। बाद में वो कहे कि कहेंगे साहब हम रिव्यू कर सकते हैं, रिव्यू करके आपको भेज सकते हैं, वो इसलिए कहा जाता है कि भाई आप मेहनत करते रहें और आप जो है वो चीजों को बेहतर चलाते रहें। ठीक है, और बाकी सारी चीजें सेम टू सेम है। मॉडल विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों के वार्षिक पुनर्वलोकन जो है वो किया जाएगा। ये सारी चीजें ठीक है, ये वही है, आपका सेम टू सेम चीजें वही रखी गई है कि जैसे कहा है, जैसे ही मॉडल विद्यालय में चयन के पश्चात पदस्थापित कार्मिकों को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाता है, उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्जित समझा जाएगा। ये सारे के सारे नियम जो है वो पिछले ही हैं। ये आपका नोटिफिकेशन था, ये आपका नोटिफिकेशन था। फिर आगे वही चीजें चल रही है और ये काउंसलिंग के समय आवेदनकर्ता
कार्मिक को निम्नानुसार लिखित सहमति देनी होगी कि भाई ये सारी चीजें जो है वो मैंने पढ़ ली है और मैं अपने जो है वो निजी वेश में ये सारी चीजें कर रहा हूं। तो ये था नोटिफिकेशन, यानी इसमें पोस्ट दो चीजें आपको अभी तो फिलहाल ध्यान रखनी है। जो जो अध्यापक गण तैयारी कर रहे हैं, जो जो अध्यापक गण तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए प्राचार्य पद पर भी कर सकते हैं, प्राध्यापक पर भी कर सकते हैं। अभी इसका वो आ जाएगा सिलेबस या उसके बारे में कि एग्जाम पैटर्न भी आ जाएगा कि भाई इस एग्जाम में ये चीजें आएगी, योजनाएं देते हैं, मैनेजमेंट जोड़ते हैं या क्या करते हैं, वो हमें और पता चल जाएगा। बट इंग्लिश तो है ही, अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाना है तो इंग्लिश तो प्रायोरिटी पर है। ये सारे विषय ध्यान रखना, इन विषयों वाले जो है वो तैयारी शुरू कर दें। और साथ में जो है वो तारीख ध्यान रखना, 14 तारीख को साला दर्पण पर जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट मिल जाएगा। मैं खुद लाइव आ जाऊंगा और हम लोग जानकारी जुटा लेंगे। अब जो भी शिक्षक साथी तैयारी कर रहे हैं पिछले, अगर आप किन्हीं भी मतलब जो है वो जो सिलेक्टेड शिक्षक है जो घर पहुंच चुके हैं, एक बार उनको कॉल लगाइएगा, उनको जरूर पूछिएगा कि सर आपकी इस जो है वो यात्रा में एक छोटा सा योगदान किस संस्थान का रहा। तो मैं बहुत अश्योरेंस के साथ में कह रहा हूं कि वो हमारा नाम आपको बता देंगे। डेडिकेटेड संस्थान है एमजीजीएस के लिए, बुक से लेकर टेस्ट सीरीज, कोर्सेज, तकरीबन पिछले बैच में जो है वो 8,500 के आसपास, 7,500 से 8,000 के आसपास जो है वो गुरुजन हमारे साथ में जुड़े हुए थे। और इस बार भी हम ऑलरेडी जो है वो बहुत अच्छी संख्या के साथ में आगे चल रहे हैं। तो एक अच्छी जगह सब लोग मिलके बढ़िया मेहनत, बढ़िया टेस्ट, बढ़िया तैयारी, और अगर चीजें इंटरव्यू की तरफ गई तो उसके लिए फिर मैं रामबाण साबित होऊंगा भाई 100%। आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स या तरीके जो है वो मैं सिखाऊंगा कि जहां इंटरव्यू में हम अपना कुछ बेहतर जो है वो प्रदर्शन कर पाए। तो मिलेंगे इस बैच में, ये 1 दिसंबर से शुरू हुआ था, इसको हम रिन्यू कर रहे हैं, वापस से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक, पहली क्लास, इसमें 2 रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएंगे। अगर कोई शिक्षक साथी तेज पढ़ना चाहता है हमसे कि सर मैं थोड़ा जल्दी पढ़ लेता हूं, आप तो धीरे धीरे 1-1, 2-2 क्लास लोगे, तो वो रेगुलरिटी में जो है वो तेज पढ़ सकते हैं। 2 रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी में, और सारी चीजें इसमें जो है वो एग्जाम तक इसको वैलिड रखेंगे, नोट्स वगैरह सारा मिल जाएगा। डन। इसके लिए अपने जो है वो हेल्पलाइन नंबर है 7410928696 पर, इस पर कर दीजिएगा मैसेज। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं, अपना जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा अपना साथ में। अच्छा, एक अपना टेलीग्राम ग्रुप है जो एमजीजीएस के अध्यापकों के लिए है, एमजीजीएस एग्जाम अपडेट करके, एमजीजीएस एग्जाम अपडेट जो है वो अपना ही ग्रुप है सॉरी। तो इसको आप फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको आगे जो भी नोटिफिकेशन जानकारियां आती जाएगी वो मैं देता जाऊंगा। साथ में अपने पास बुक भी अवेलेबल है, एमजीजीएस की कंप्लीट कंटेंट के साथ में जो है वो हम लोग बुक लेकर चलते हैं। और इस बुक को हम बहुत बेहतरीन तरीके से, हमने चाहे इसमें योजनाओं का पार्ट हो या जो भी सारी चीजें हैं, प्रॉपर डिजाइन की है इसको, और बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। बुक को आप साथ रखें, लेकिन मेन फोकस करें आप अपनी जो है वो हमारी क्लासेस पे या अपनी तैयारी पे। तो दोनों ही चीजें आप ले सकते हैं। बुक भी आपको मिल जाएगी, अभी आपको आउट ऑफ स्टॉक दिखा रही है क्योंकि ऑलरेडी जो थी वो खत्म हो चुकी है। आज ऑर्डर गए हैं तो कल परसों में यानी मंडे तक जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर चाहें तो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये अपनी वेबसाइट पे बुक है, आप मोबाइल नंबर जो दे रखे हैं उन पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलता हूं एक और नए सेशन में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।